हाय गाइस। तो आज है वीडियो नंबर 14 और आज जो हम लोग देखेंगे वो है चार्जेस इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स। जो भी स्टॉक्स की बाइंग सेलिंग होती है, जब आप कोई भी स्टॉक को बाई करते हैं तो उसमें कौन कौन से यूजुअली चार्ज लगते हैं उसके बारे में देखेंगे। देखो, चार्जेस को समझने के लिए ज़्यादा आसान होगा आपको समझना जब आप सारे एंटिटी को जानते होंगे। आपको आइडिया होगा, आपने अगर लेक्चर्स देखे होंगे आपको पता होगा सेबी इन्वॉल्व होती है, एक्सचेंज है। गवर्नमेंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपसे पैसा निकालेगी, तो गवर्नमेंट हमेशा रहेगी, ठीक है। ब्रोकर है। फिर आपको हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए कि बैंक भी होगा। नहीं, बैंक नहीं होता है क्योंकि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन्स में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक। बैंक क्या काम करता है? बैंक एक अलग इंटिटी है, ठीक, जो पैसे के आपके सेविंग्स को स्टोर करती है और वो लोन देती है। वो ये स्टॉक मार्केट से कंप्लीटली अनरिलेटेड होता है, ठीक है। इसलिए बैंक्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो चार्जेज होते हैं, सेबी के चार्जेज, एक्सचेंज के चार्जेज और एक गवर्नमेंट के चार्जेज, इस चार्ज को हम लोग स्टैच्यूटरी चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी चार्ज बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बट आप समझे, ठीक। स्टैट्यूटरी चार्ज इसको बोला जाता है। ये लॉ रेगुलेशंस के अंदर मैंडेटरी होते हैं, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। ना कि स्टॉक ब्रोकर ये कह सकता है कि मैं ये चार्जेस नहीं लूंगा। वो नहीं लेंगे तो उनको कहीं ना कहीं से उनको देना पड़ेगा, सेबी को, एक्सचेंज को, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो इसलिए आपसे ही लेता है, ठीक। तो ये सब चार्ज जो है आप स्टेटूटरी चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है। अब देखो, सेबी आपको पता है, सेबी एक अलग एंटिटी है जो बाप ऑफ मार्केट हम लोग बोलते हैं, तो सेबी अपना चार्ज लेगा। एक्सचेंज में एनएससी बीएससी है। अब जिस भी एक्सचेंज से आप ट्रेड कर रहे हैं वो अपना चार्ज लेगा। अब गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट में अलग अलग चार्जेज आ जाते हैं। गवर्नमेंट में अगर देखोगे तो एक है एसटीटी, जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी। ये मेनली आप मोस्टली हर जगह देखोगे, ठीक। स्टैंडर्ड। अब एसटीटी क्या है? एसटीटी बेसिकली इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ठीक। ये भी एक तरह का क्या है? टैक्स। सिक्योरिटीज मतलब कोई भी बाइंग सेलिंग आप कर रहे हो स्टॉक्स की, ठीक है, तो उसमें क्या है? सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक इंसान बाई कर रहा है, दूसरा इंसान सेल कर रहा है, तो इस ट्रांजैक्शन प्रोसेस में के लिए ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट चार्ज लेते हैं, ठीक। ट्रेड करने का बेसिकली आपको टैक्स देना होता है, ठीक। क्या है? ट्रेड करने के लिए आप बेसिकली टैक्स दे रहे हो। फिर है जीएसटी। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आप क्या कर रहे हो? सर्विस ले रहे हो। क्योंकि अगर मान लो आपको बाइंग सेलिंग करना होगा तो आप डायरेक्ट एनएससी में भी जा सकते हो, एनएससी और बीएससी में नहीं जा सकते हो, ठीक। आपको कैसे जाना पड़ता है? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ता है। तो एक सर्विसेज मिल रही है, ठीक है। तो उस सर्विसेज के लिए जो चार्ज लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? जीएसटी। तो ब्रोकर एक्सचेंज सर्विस का टैक्स। एसटीटी क्या है? ट्रेड करने का टैक्स। जीएसटी क्या है? ब्रोकर एक्सचेंज सर्विसेज का टैक्स, ठीक। अब नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी अब कहीं कहीं आप देखोगे स्टेट स्टैंप ड्यूटी लिखा जाता है, ठीक। तो ये जो चार्जेज है ये बेसिकली स्टेट को जाता है। अगर आप बिहार से हो, अगर आप वेस्ट बंगाल से हो, अगर आप महाराष्ट्र से हो, अगर आप कर्नाटका से हो, जिस भी स्टेट में आपका अकाउंट खुला है, जिस स्टेट के आप रेसिडेंट हो, बेसिकली वो चार्ज वहां जाता है, ठीक है। तो स्टैंप ड्यूटी में आपके स्टेट को बेसिकली चार्ज जाता है। तो लीगल ऑनरशिप ये क्यों लग रही है? लीगल ऑनरशिप ट्रांसफर का चार्ज लगता है। ये बेसिकली बाई साइड में जब आप कोई चीज बाई करते हो तो बेसिकली हो क्या रहा है? लीगली आपका ओनरशिप ट्रांसफर हो रहा है किसी ऐसे बंदे से जो आपको स्टॉक सेल कर रहा है, ठीक। तो ओनरशिप ट्रांसफर ऐसे नहीं होता, मुंह बोला चीज कुछ नहीं होता है, ठीक है। मुंह से बोल दिया कि जा मैं तेरे को बेच दिया, वैसी चीज नहीं हो रही, ये लीगली सब कुछ चल रही है। तो उस चीज का टैक्स आपको स्टैंप ड्यूटी में देना पड़ता है। तो ये सब जो चार्ज है गवर्नमेंट के अंदर आता है। एक्सचेंज अलग से ले रहा है, सेबी अलग से ले रहा है। सोच रहे हो कितना चार्जेस टैक्सेस लग रहे हैं, ठीक।
और फिर अलग से आप कहीं और देखोगे, कहीं कहीं आपको सीटीटी देखने को मिलेगा, एसटीटी, सीटीटी ऐसे करके देखने को मिलेगा। तो सीटीटी क्या है? कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। कमोडिटी, जहाँ कमोडिटी कहने का मतलब आपको पहले से पता है ये चीज़ें, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, मेटल्स जो भी है उसकी ट्रेडिंग होती है, उसे कमोडिटी बोला जाता है। तो कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है तो कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग हो रही है तो एसटीटी बोल बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग बेसिकली स्टॉक की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या लगता है? एसटीटी लगता है। ठीक है, एक और चार्ज है, एक है आईपीएफ चार्ज। आईपीएफ चार्ज बेसिकली इसको बोला जाता है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड। मैंने अभी देखा है, मतलब एनएससी का ये बेसिकली, एनएससी में ये लगता है मैंने अभी तक जो देखा। तो एक्सचेंज बेसिकली ये क्या करता है? चार्ज काटता है। कुछ भी अगर कोई मान लो दिक्कत हुआ, फंड ट्रांसफर नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, तो आपको आईपीएफ चार्ज बेसिकली स्मॉल अमाउंट काटते रहता है, उससे क्या करता है? आपको पैसा दे देगा बाद में। ऐसा ही कुछ सिस्टम होता हुआ। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको ब्रोकर के ऐप में लेके चलता हूँ। ये है, देखो, ये है स्टॉक ब्रोकर के ऐप। यहाँ पे अगर बाइंग सेलिंग आप करोगे, अब देखो, यहाँ पे बाय मान लो करते हो। ठीक, यहाँ पे जब आप बाय करोगे तो यहाँ पे आपको क्या चार्जेस दिख रहे हैं? सेबी टर्नओवर फी, एक्सचेंज टर्नओवर फी, स्टैंप ड्यूटी। सेबी जो चार्ज ले रहा है उसकी बात कर रहे हैं, एक्सचेंज जो चार्ज ले रहा है उसकी बात कर रहा है, स्टैंप ड्यूटी बोल रहा है, ट्रांजेक्शन्स एसटीटी यहाँ पे दिया गया है, जीएसटी है। और ये ब्रोकरेज, ब्रोकरेज क्या है? ये देखो, ब्रोकरेज अलग से, ये ब्रोकर अपना चार्ज ले रहा है। ब्रोकर भी क्या कर रहा है? सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो ब्रोकर भी एक चार्ज दे रहा है, ब्रोकर को भी हम चार्ज दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जीरो है। आपको पता नहीं चल रहा होगा एक्चुअली, जब आप क्वांटिटी बढ़ाओगे, मान लो यहाँ पे मैं 10,000 क्वांटिटी कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे चार्जेस देखो 18,000 टोटल चार्जेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे एसबीआई का भी आपको दिख रहा है 15 रुपया लग रहा है, एक्सचेंज 486 ले रहा है। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी इतना ले रहा है, ट्रांजेक्शन इतना है, जीएसटी इतना है। ठीक है, ब्रोकरेज जीरो ले रहा है। तो ये टोटल चार्ज यहाँ पे आपको ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, और अगर आपको डिटेल में जानना है चार्जेस के बारे में तो आप यहाँ पे आ सकते हो। जेरोधा का यहाँ पे आप कोई भी आप एप्लीकेशन में, अगर किसी भी तरह का एप्लीकेशन, किसी भी तरह का आप स्टॉक ब्रोकर क्यों नहीं यूज़ करते, जैसे आप स्टॉक है, आप मान लो कोई और ले लो, धन का चार्जेस, धन चार्जेस करोगे तो प्राइसिंग ब्रोकरेज इस तरह से आपका खुल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक, जैसे यहाँ पे देखो, पहले जीरोधा का देख लेते हैं। इक्विटी डिलीवरी है, शेयर मार्केट में डिलीवरी ट्रेडिंग होती है, मतलब आज बाई किए, कल परसों किसी और दिन आप सेलिंग करते हो तो उसको बोलते हैं, तो उसके लिए जीरो चार्जेस लग रहे हैं। इंट्राडे एफएनओ 20 रुपये। तो ये इस तरह से चार्जेस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डीमेट एएमसी है, एक एएमसी भी एक चार्ज लगता है। ठीक है, एएमसी भी एक तरह का चार्ज होता है, उसको बोला जाता है एएमसी, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। ठीक है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। कोई भी स्टॉक ब्रोकर है वो क्या कर रहे हैं? आपके अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, आपके अकाउंट को मैनेज करता है, उसके कारण वो क्या करता है? कुछ ना कुछ पैसा एनुअली वो लेता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है कि अप टू 4 लाख अगर आपका वैल्यू ऑफ होल्डिंग है तो ये फ्री है, कोई चार्ज नहीं लेता है। 4 से 10 लाख है तो 100 रुपये पर ईयर, इस तरह से चार्ज क्वार्टरली। ठीक, इस तरह से यहाँ पे 10 लाख से ऊपर है तो ये चार्ज लेता है। ठीक, इस तरह से चार्जेस आपको दिए गए। और भी चार्जेस के बारे में जानना है तो और भी इस तरह से देखो, चार्जेस है, सिक्योरिटी, कमोडिटी, जीएसटी से भी चार्ज, डीपी भी एक चार्ज है लग रहा है, तो इसके बारे में आप जान सकते हो, डायरेक्ट वेबसाइट खोल के आप पता कर सकते हो। राइट, ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आप स्टॉक का आप चार्ज देखना है तो आप स्टॉक्स का देख सकते हो। इक्विटी है, इक्विटी, इक्विटी इस तरह से आप देखो, ब्रोकरेज 20 रुपया लग रहा है, जीरोधा में नहीं लग रहा था। धन का देखोगे तो धन का ब्रोकरेज भी जीरो लग रहा है, इक्विटी डिलीवरी। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, एसटीटी कितना लग रहा है, सीटीटी कितना लग रहा है, जीएसटी कितना लग रहा है। ये डिटेल में देखना है तो ये देख सकते हो।
ठीक है, जो मुझे एक्सप्लेन करना था, समझाना था, आई थिंक जो मैं समझा, मतलब मैंने समझा दिया अपने तरफ से। और दिस इज इट। तो चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप सीधा सीधा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है, शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, ताकि किसी और को भी ये समझ में आए। ठीक है, तो थैंक यू।